एक बात कहना चाहूँगा यार, हम्म ठीक है? हम्म हम्म मैं इतना ही कहूँगा, देखो इस्लाम ठीक है, एक ईश्वर को मानता है, पर इस्लाम में ना कोई भी मतलब कोई तरीका नहीं है सीख करने का ट्रुथ को, ठीक है? एनलाइटनमेंट का कोई तरीका नहीं है। मैं बताता तुम्हें हूँ। सिर्फ मानना मानना है, तुम्हें कोई जानने का तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा। जबकि नहीं नहीं, सनातन धर्म में जानने का अवसर है। नहीं मैं बताता हूँ ना। देखो मेरी बात हाँ। सुनो मनविंद्र, अब इसको कंपैरिजन करते हैं। तुमने अच्छा पॉइंट हम्म। रखा है, दैट्स वेरी ब्रिलियंट पॉइंट एक्चुअली। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि तुम ये अगर कुछ होता तो मैं इस्लाम कबूल कर लेता। जबरदस्त जबरदस्त, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो सनातन धर्म के अंदर सबसे पहले जो खतरा हुआ ना सत्य की तलाश का, वो ये है कि वेदों से हटकर भी सत्य की तलाश जारी हुई। इस वजह हम्म। से अपनी असल यानी जो मनुष्य का ज्ञान था उससे भी सत्या तलाश होना शुरू हुआ। ये वो वजह थी कि जब वैदिक फिलॉसफी डिवाइड हो गई इनटू मिस्टिसिज्म, इनटू एसोटोरिसिज्म, इनटू अदर जो है ना वो इजम्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्ला 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 ब्ला, सिखिज्म, ब्ला ब्ला, सारा वो चीज बन गई। क्योंकि सत्य की तलाश में उन्होंने असल चीज को छोड़ दिया। इस्लाम में जो सत्य की तलाश है, जो वे ऑफ ट्रुथ है, वो सबसे पहले है अपनी नीयत को खास करना। कुरान के अंदर अगर आपने इस बुक को कोई बुक पढ़नी है इंग्लिश के अंदर, मैं आपको मुझे ईमेल करना, मैं अपनी ईमेल तुम्हें शो करता हूं मनविंद्रा। मेरे भाई, मेरी किसी बात को बुरा मत मानना, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे साथ लाड प्यार कर लेता हूं। मैं तुम्हें ये ईमेल दे रहा हूं, इस ईमेल के ऊपर मैं तुम्हें बुक दूंगा। तुम बुक पढ़ोगे, थोड़ी सी मिसालें भी समझाता हूं लाइव। बुक दूंगा, तुम पढ़ोगे, तुम्हें पता चलेगा कि इस्लाम के अंदर ट्रुथ को फाइंड कैसे किया जाता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले देखो, सूरह अनकबूत की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सत्य को कैसे तलाश करना है ना, सत्य को। और सही सत्य क्या है, हम्म। शुद्ध सत्य क्या है, ईश्वर। सही सत्य जो है, कंप्लीट सच, वो ईश्वर है। अल्लाह कुरान में कहते हैं सूरह अनकबूत की आखिरी आयत में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमाते हैं जो सत्य की तलाश यानी ईश्वर की तलाश में निकलता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, उसके लिए मैं मल्टीपल रास्ते खोलता हूं कि वो मेरे पास पहुंच सके। एक से ज्यादा हम्म। तरीकों से उसको मैं अपने पास लाने के लिए रास्ते बताता हूं। अब होता क्या है हम्म। आगे, सबसे पहले इंसान को क्या करना होता है। सबसे पहले अल्लाह ने कुरान में कहा कि हर इंसान को पता है कि वो किस जगह पर खड़ा है। मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह कहते हैं बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा। हर इंसान को अपने बारे में पता होता है कि वो अंदर से सच्चा है या झूठा है, ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है। अल्लाह ने कहा सबसे पहले अपने आप को ठीक करो। फिर अल्लाह ताला ने नबी को भेजा, और नबियों को भेजने की जरूरत क्या पड़ी, अल्लाह ने उसको बयान किया। अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम, अल्लाह ने रसूल भेजे इन लोगों के अंदर ताकि वो क्या करें, लियुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वलियुज़क्कीहिम, इनको किताब और हिकमत का इल्म सिखाएं, वलियुज़क्कीहिम, और इनको प्योरीफाई करें, इनकी सिफाई हम्म। करें, इनकी रूहों को पाक करें, इनके अंदर को साफ करें। अब कुरान के अंदर दो किस्म के नफ्स हैं। इसको समझने के लिए समझो, प्राणा का पता है, प्राणा या प्राण, हाँ। प्राण, हाँ प्राण का पता है। प्राण जो है ये एक हम्म। स्पिरिट के अंदर यानी आत्मा के अंदर, और इंसान के मनुष्य के जिस्म के अंदर, उसकी बॉडी के हम्म। मिड में एक चीज होती है जिसको कहते हैं प्राण। छंदोग्य उपनिषद का अगर आप पांचवां अध्याय पढ़ोगे और उसके पहले खंड के अंदर, पांचवें अध्याय के पहले खंड के अंदर, छंदोग्य उपनिषद हम्म। में लिखा है कि प्राण जो हैं, मुख्तलिफ बानियां उन्होंने आपस में बात की। मुख्तलिफ बानियों ने, मिसाल के तौर पे सुनने की बानी, देखने की बानी, सूंघने की बानी, छूने की बानी, हम्म। इन्होंने आपस में बात की कि कौन सा बड़ा है। इसमें प्राण जो हम्म। है वो जीत गया, क्योंकि प्राण के निकलने से जिंदगी खत्म होती है। अब मजे की बात बताऊं, कुरान में भी प्राण का जिक्र है। कैसे उसको स्पिरिट अच्छा। कहा गया, कैसे बात की गई। दो तरह के प्राण बयान किए गए हैं। एक प्राण को कहते हैं नफ्से अम्मारा, और एक प्राण को कहते हैं नफ्से लव्वामा। जब इस्लाम ने कहा कि एक बंदे को सत्य की तलाश होती है, वो नफ्से लव्वामा, उस प्राण को, जो प्राण उसको ये एम्बैरेस करता है, रिग्रेट, गिल्टी फील करवाता है कि तुमने किसी को धोखा दिया तो तुमने गलत किया, तुमने अगर झूठ बोला तुमने गलत किया, तुमने किसी का रेप किया तुमने गलत किया, ऐसे प्राण को ऊपर करने के लिए कुछ अमल सिखाए गए। इबादत करना, हम्म। वुजू करना, गुसल करना, चुप रहना, जब भी बोलना अच्छी बात करना, किसी को दो, ये सारी चीजें उसको कहते हैं नफ्से लव्वामा, ऐसा प्राण। और दूसरा होता हम्म। है नफ्से अम्मारा, वो प्राण ऐसा होता है जो नेगेटिव होता है। नेगेटिव प्राण क्या करता है नफ्से अम्मारा, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलो, धोखा दो। ये दो किस्म के प्राण इंसान के अंदर रखे गए हैं जो कशमकश, टग ऑफ वॉर है। सत्य की तलाश में जो निकलते हैं वो नफ्से लव्वामा को ऊपर लेकर जाते हैं और नफ्से अम्मारा को नीचे लेके आते हैं। कुरान में एक और तरीके से सत्य की तलाश में प्योरीफाई करने के अल्लाह ने कहा, जो पहली सूरत अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुई थी ना, पहली सूरत,
उसके अंदर पता है क्या लिखा है? वस्जुद वक्तरिब, वस्जुद वक्तरिब, बो डाउन, सरेंडर टू ईश्वर एंड यू विल बी नियरर, क्लोजर टू हिम। जब जब तुम नीचे झुककर आश्ती के साथ, अमन के साथ, खामोशी के साथ उसकी तरफ झुकोगे, वक्तरिब, तुम उसके करीब हो जाओगे। ये है सत्य की तलाश इस्लाम के अंदर। आगे बताता हूं आपको, हदीस के अंदर है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुखारी शरीफ में किताबुल इल्म के अंदर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क फइन्न सिद्क यहदी इलल बिर। अगर सत्य की तलाश चाहते हो, अलैकुम बिस्सिद्क, फिर सत्य को पकड़ के भी रखो। व इन सिद्क यहदी इलल बिर, सत्य तुम्हें नेकी के, पुण्य के काम की तरफ लेकर जाता है, सत्य तुम्हें निजात के काम की तरफ लेकर जाता है, सत्य तुम्हें मुक्ति की तरफ लेकर जाता है। व इन सद्क यहदी इलल बिर, एक बंदा सत्य के पीछे चलता है, वो अल्लाह के यहां सत्य, ईश्वर के यहां सत्य लिखा जाता है। फिर एक मकाम आता है, मेरे भाई ने बड़ी प्यारी बात मुझे याद करवा दी नफ्से मुतमइन्ना की, इसको मैं ऐड करना चाहूंगा। एक वक्त आता है मनविंदर, एक समय आता है कि जब सत्य की तलाश में इंसान अपने कमाल को, क्लाइमैक्स को पहुंचता है, तो उस प्राण को कहते हैं प्राण मुतमइन्ना, यानी नफ्से मुतमइन्ना। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, ऐसा प्राण जो सत्य की तलाश हासिल करके कामिल, कंप्लीट हो चुका, क्लाइमैक्स और पीक पे जा चुका, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, अपने ईश्वर की तरफ वापस आ जा, इस हाल में कि तू अपने रब से खुश हो गया, अपने ईश्वर से राजी है, खुश है, सुकून में है, सेटिस्फाइड है। ये तरीका है। इस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं मनविंद्रा, मैंने तुम्हें ईमेल स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा, मैंने दी है, तुम देना, मैं तुम्हें बुक सेंड करूंगा, इंग्लिश पढ़ सकते हो, हिंदी पढ़ सकते हो, मैं दोनों जुबानों के अंदर भेजूंगा। मनविंद्रा, तुम्हारी देखने की दिशा खुल जाएगी कि इस्लाम के अंदर सत्य का क्यों नहीं है, तुम्हारी दिशा खुल जाएगी भाई। और भी बड़ी बातें हाँ, करने को। जी जी जी। मतलब ऐसे कोई हुए हैं क्या स्कॉलर जो एनलाइटनमेंट जिसे बोलते हैं वो अटेन कर चुके हैं इस्लाम में? देखो फर्क समझना है, हमारे नजदीक आप जितने भी पाकबाज, जितने भी संत, जितने भी साधु बन जाएं, जितने भी ज्ञानी बन जाएं, आप ईश्वर का हिस्सा नहीं बनते, ठीक है? आप उससे अलग रहते हो। अलग इसलिए रहते हो कि खालिक जो ईश्वर है उसका कोई मूल्य, उसका कोई मोल नहीं है, उसका जोड़ नहीं है, उसका कोई साथी नहीं, नहीं हो सकता, ठीक है? तो उसे जिन्होंने अलाइन एक्सपीरियंस कर एक्सपीरियंस सकते हैं किया, क्या? हाँ एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस किया है। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं, एक किताब है अल मुनक़ज़ मिन अज़्ज़लाल, अरबी के अंदर है, अगर इंग्लिश में देखनी, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी ये किताब है, मैं सेंड कर दूंगा, मुझे ईमेल करना। अल मुनक़ज़ मिन अज़्ज़लाल के अंदर इमाम गजाली ने एनलाइटमेंट के, यानी इस एक्सपीरियंस को शेयर किया है। एक और किताब रिकमेंड कर देता हूं, उर्दू में है, मुझे नहीं पता उसकी इंग्लिश है, मन की दुनिया, डॉक्टर गुलाम जलानी बर्क की मन की दुनिया। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से इंसान जब सत्य की तलाश में उभरता है तो कैसे उसकी आंखें खुलती हैं, वो आंखें जो दुनिया वाली नहीं है, अंदर की आंखें, अंदर की इनसाइड आंखें जो है वो एनलाइटमेंट होती हैं, वो जो अंदर की ब्लाइंडनेस है वो पट्टी खुलती है, उसको दुनिया नजर आती है, एक्सपीरियंस होता है कि ईश्वर कैसे काम करता है इस कायनात के अंदर। अच्छा, मिसाल ले लो इसकी मैं मेल कर कुरान दूंगा के अंदर, तुम्हें, ठीक है? हाँ हाँ, कुरान की सेंड एक कर आयत देना वो। बताता हूँ, हाँ कुरान की एक आयत बताता हूँ जिसमें अंदर की एनलाइटमेंट की बात की है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। अल्लाह फरमाता है, ईश्वर फरमाता है कि मैं इनको अनकरीब साइंस दिखाऊंगा, एनलाइट करूंगा, इनको रोशनी दिखाऊंगा, और इनके अंदर से इनको रोशनी दिखाऊंगा, इनके अंदर से गवाही आएगी, ये देखने लगेंगे चीजों को और ये समझ जाएंगे अन्नाहुल हक कि ईश्वर सच है, अंदर से गवाही आएगी। ये कुरान की आयतें हैं। मजीद इस पर तो मनवेंद्रा इतना बोला जा सकता है, इतना बोला जा सकता है कि एक आपकी एक एक छोड़। एक एक चीज पूछना चाहूंगा यार। जी जी। एक वो हुए थे, अन हल्लाज करके कोई वो हुए थे स्कॉलर, सूफी हुए हाँ थे शायद। हाँ हुए थे। उनका नाम था मंसूर अल हल्लाज, ठीक है हाँ ना? हाँ। तो उन्होंने एक चीज बोली थी, अन हम्म अल हक, ठीक है, आई एम द ट्रुथ, हम्म जो कि सिमिलर है हिंदुइज्म में, जो बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, हम्म हम्म। ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो जहाँ कहा कहने का मतलब है कि उन्होंने शायद तो सच को जान लिया होगा, हाँ मैं ठीक है, आपके सामने, लेकिन हाँ जी जी, लेकिन बोलो उनका बोलो। एग्जीक्यूशन कर दिया जहाँ हम्म। भी वो रहते थे शायद। जी जी। उन पे आरोप लगा के कि ये भाई तू नबी की बराबरी कर रहा है या अल्लाह की बराबरी कर रहा है, तू कैसे कह सकता है आई एम द ट्रुथ? हम्म। तो यार वो मैं एक्सप्लेन करता वो हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो जो मंसूर हल्लाज थे ना, मंसूर हल्लाज,
वो हुलूल के कायल थे। हुलूल का मतलब पता है क्या है? हुलूल का मतलब जारी बात है, वो जारी बात है, उन्होंने वहीं से लिया था। उनका पूरा नाम है हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज, ठीक है, हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज। मजे की बात यह है मनविंद्रा कि उन पर जो एग्जीक्यूट करने का फतवा भी लगा था ना, वो भी उन्हीं के ग्रुप से लगा था, ये नहीं पता लोगों को। यानी जो उस ज्ञान के ज्ञानी थे ना, जो उस ज्ञान के गुरु थे, उन्होंने कहा था कि ये बात तो हम भी नहीं कहते, ये कैसे कह सकता है ये बात। एक बात, दूसरी बात, यानी उसके गुरु के जो ज्ञानी थे। दूसरी बात मैं तुम्हें बताता हूं कि जो असल बात है वो ये है कि बात में जो करने लगा था जेन से निकल गया, उनके ज्ञानी उन्होंने लगाया। और दूसरी बात यह है कि उसको बद्दुआ दी गई थी, शाप मिला था, आसान लफ्जों में समझने के लिए। शाप पता क्या मिला था? शाप ये मिला था कि उन्होंने अपने एक गुरु की किताबें चोरी की थी, बुक्स चोरी की थी, ठीक है, बुक्स चोरी कर ली थी। और उन बुक्स चोरी करने के नतीजे में उनको शाप मिला था उनके उस्ताद की तरफ से कि तू कटेगा और तुझे काटा जाएगा, ठीक है। अच्छा, उनको जब ये एग्जीक्यूट किया गया ना, तो वो भी इस चीज को मान रहे थे कि जो मेरे साथ किया गया है ना, ये मुझे बहुत पहले से पता था कि मेरे साथ ये चीज की जाएगी। एक फारसी का शेर भी है कि मंसूर मसूर हल्लाज की बात के ऊपर ही है, मैं उस पर जुमला एक मेरे ज़हन में वो शेर आ रहा है, अगर वो मुझे याद आता है तो मैं उसको बोल देता हूँ, ठीक है, कि गर दरख्ते, शेर भी मेरे ज़हन से निकल रहा है, भले मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, वो शेर आएगा तो मैं बोल दूंगा, मैं वैसे तो मैं बता देता हूँ। तो हुसैन बिन मंसूर हल्लाज का बाइकआउट उनकी अपनी कम्युनिटी ने कर दिया था। यानी उनको पता था कि ये बंदा एक जगह से आगे निकल चुका है। मैं तुम्हें मिसाल देने लगा था, सॉरी, जो मैं भूल गया था ना, वो मिसाल देने लगा हूँ। सत्यारथ प्रकाश के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई है, गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। मुझे नहीं पता तुमने देखी है कि नहीं देखी, मेरे चैनल पे पड़ी है, गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। क्या खुदा रीइंकारनेट कर सकता है? क्या खुदा जो है वो उसके अंदर इंसानों मनुष्य के अंदर आ सकता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने सत्यारथ प्रकाश के अंदर भगवान की दो किस्में बयान की हैं। एक वो जो फानी है, जिनको हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी आगे से तीन किस्में हैं, तीन प्रकार के हैं। नंबर 1 माता पिता, नंबर 2 आपका आचार्य, और नंबर 3 मेहमान, ठीक है, गेस्ट जो आपके घर आया, उसको भगवान मानते हैं, जो कि फानी है। फानी से मुराद यह है कि इटर्नल नहीं है, मॉर्टल है, मॉर्टल्स हैं। मगर उन्होंने ऐसी ईश्वर की बात की जो इमॉर्टल है और फिजिकल नहीं है, उसके बारे में कहा जो ब्रह्मा है, जिसने ये ब्रह्मांड बनाया, पूरी कायनात बनाई, यूनिवर्स बनाई, फॉर्मलेस है वो, फॉर्मलेस। उसके बारे में उन्होंने कहा वो कभी भी अवतार नहीं ले सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा अगर ये मान लिया जाए कि वो ईश्वर ले लेगा, तो ये मानना पड़ेगा कि उसने खुद के कान बनाए, खुद का नाक बनाया, खुद की आंखें बनाई, खुद मां के पेट में गया, खुद पैदा हुआ, खुद हुआ। उन्होंने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया। वो कैसे, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी ज्ञानी होगा ना किसी ज्ञान का, उसको सही पता है। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने जो बात की थी, उसने एग्जैजुरेट किया था चीजों के अंदर, और वो उस चीज से बाहर निकल गया था मेरे भाई। वो ना इस्लाम में रहा था, ना वो किसी भी धर्म के मुताबिक बात कर रहा था। अच्छा, तो इसलिए मतलब अगर कोई इस्लाम में होते हुए वो ये कहे आई एम द ट्रुथ या आई एम द गॉड, तो मतलब गलत है ना वो इस्लाम के हिसाब से, देखो, है ना? ये नहीं आई एम द ट्रुथ। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ट्रुथ में फर्क है। अनल हक जब वो कहता था ना, अनल हक, तो उससे मुराद वो ट्रुथ नहीं होता था। अल हक से मुराद उनका होता था अल्लाह का एक सिफाती नाम है। सिफाती नाम से मुराद है कि ईश्वर का एक एट्रीब्यूट है जिसको कहते हैं हक, अल हक, ठीक है, अल हक। उसका मतलब यह है कि सत्य, सिर्फ वही सत्य है, बाकी सब फानी है, ठीक है, खत्म होने वाला है। वो नाम एट्रीब्यूट है अल्लाह का। तो मंसूर, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने ये कहा था कि, ये नहीं कहा था कि आई एम द ट्रूथ, वो वाला ट्रूथ जो हम बोलते, मिसाल के तौर पे आप सच बोल रहे हो, मैं सत्य बोल रहा हूं, वो नहीं। उसने खुदा के एट्रीब्यूट को चैलेंज किया था कि वो मैं हूं। अगर कोई चैलेंज करेगा, हम उसको इस्लाम से खारिज करते हैं, और इस्लाम की सजा के मुताबिक उसको फड़काना चाहिए, ठीक है, कानून तो भैया ऑब्वियसली। यही तो, एक मिनट, यही तो मैं कह रहा हूँ, सॉरी, पर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना इस्लाम में। उसने नहीं, हो ये सकता इसकी है सच को नहीं जान नहीं लिया हो, नहीं और वो, नहीं 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 नहीं, सच है ही नहीं ना ये, यही तो मैं कह रहा हूं। यार तो देखो आप, वो आप अगर ही तो सच कह रहे हो, होता, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, नहीं आप ही तो कह रहे हो ये। नहीं, तो मैंने स्टार्ट में कहा सच ये है कि एक इंसान ईश्वर को एक्सपीरियंस करे इस तरीके से कि वो उसको, इसके साइंस को फील करे, उसकी उसके कामों को फील करे, उसकी चीजों को फील करे। ये नहीं कि वो खुद बन जाए,
यही तो मैंने सत्यारथ प्रकाश का दिया है कि अगर रीइंकारनेशन ठीक होती तो इतना बड़ा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी किताब के अंदर ये ना कहते कि मखलूक यानी जो मनुष्य है या जो जीव है, इंसान है, ह्यूमन है, वो भगवान और वो एक हो गए। ये नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने कहा। यार एक तो मिनट, आप मैं जो एक बात चीज कर रहे कहना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे हो, लाइट के बारे में आपने पढ़ा होगा, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, ठीक है ना, जी जी पार्टिकल जी, नेचर एज वेल एज वेव नेचर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो यहाँ फोटॉन्स वही होते बात हैं। हो गई ना, फॉर्म वाली और फॉर्मलेस वाली। तो नहीं दोनों ही नहीं नहीं चीजें नहीं, एग्जिस्ट करती है हाँ, ना। मैं फर्क उसमें समझे, फर्क समझे। जब आप ये कहते हैं ना कि लाइट के अंदर दोनों चीजें हैं, वेव भी है, वो पार्टिकल्स भी हैं, फोटॉन्स जिनको कहते हैं, ठीक है, आइंस्टाइन के जमाने हम्म, में ये सारी बातचीत आई थी, ठीक है, वो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मगर खुदा जो है उसने अपने बारे में खुद ज्ञान दे दिया ना। हम उसको लाइट के साथ एनालॉजी क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि लाइट क्रिएटेड है, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जबकि ईश्वर को हमने अभी तक इस चीज के अंदर एक्सपीरियंस नहीं किया। कोई मनुष्य ये चैलेंज नहीं कर सकता कि उसने इस तरीके से एक्सपीरियंस कर लिया है कि वो सब जानता है। अगर वो जानता है तो जो ईश्वर ने खुद ज्ञान दिया है वेदों के अंदर, उसको नहीं पता था। वो यजुर्वेद के अंदर कहता है मेरी कोई प्रतिमा नहीं है, वो चंदों के उपनिषद के अंदर कहता है मेरी कोई जो है ना वो पिक्चर नहीं है, मेरा कोई फेस नहीं है, मैं फॉर्मलेस हूं, ठीक है। हाँ, वो इसका क्यों कह मतलब रहा ये है है? ना कि एक मूर्ति में उसे कैद नहीं किया जा सकता, वो तो भाई हर जगह है, फॉर्मलेस है वो तो। इसका मत हाँ, बिल्कुल ये ठीक आप कह रहे हैं, हर जगह है, ये हम भी मानते हैं। मगर ये कैसे हो हम्म, सकता है कि वो एक इंसान मखलूक से अलग है? ये याद रखें, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। हम्म, ईश्वर और क्रिएशन ये एक नहीं हो सकते। इसका मतलब ये होगा कि एक ही टाइम के अंदर ईश्वर जो कि इटर्नल है, वो क्रिएटेड होके इमॉर्टल भी हो गया और इटर्नल के खिलाफ भी हो गया, यानी टाइम बाउंड हो गया। उसका बिगिनिंग भी हो गई और उसकी एंडिंग भी हो गई। ये चीज कॉन्ट्राडिक्टरी है, इलॉजिकल है। जी जी इसीलिए हम एक जगह पर नहीं रख सकते इसको कि हम ये जी मान लें कि जी ईश्वर जो मैं है वो बाउंड हो गया इन चीज के अंदर।